इस वीडियो का उद्देश्य सेक्स और जेंडर के अंतर को समझना है कि कैसे सेक्स जन्म से मिलने वाली पहचान है, जबकि जेंडर समाज द्वारा तय की जाती है। अरे ये सिम्मी कहाँ रह गई? हमेशा तो समय पर आती है। अरे क्या हुआ सिम्मी, आज देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? अरे पूछो मत, घर से निकली तो देखा मेरी स्कूटी पंचर थी और भैया बाइक लेकर खेलने गए थे। फिर उनके आने के बाद ही उनसे बाइक मांग कर आई हूँ। बाइक मतलब मोटरसाइकिल? तुम बाइक चला लेती हो? बाइक छोड़ो, लड़कियां अब तो हवाई जहाज उड़ा रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि समाज को अभी भी ये सब मानने में समय लगेगा। नहीं नहीं, बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं कि बाइक ज्यादातर लड़के चलाते हैं, इसीलिए कहा। अच्छा, मैं कुछ बोल रही हूँ और आप लोग उसके बारे में कल्पना करना, जैसे चाय बनाना, फुटबॉल खेलना, बच्चों की देखरेख करना, हवाई जहाज उड़ाना, बैंक से पैसे निकालना। कमाल है ना कि मैंने बस नाम लिया और आप सबके मन में लगभग एक ही तरह का इमेज बना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बचपन से हम लोगों ने यही देखा है या फिर हमें यही बताया गया है। इसमें तो साफ है कि जेंडर के हिसाब से लोग अपना अपना काम करते हैं। लेकिन ये जेंडर क्या होता है? जेंडर से हमारा मतलब मनुष्य की शारीरिक रचना या यूं कहें कि लिंग से होता है। ना, कंफ्यूज न होना विजय। जो आप बोल रहे हो उसे जेंडर नहीं बल्कि शारीरिक रचना कहते हैं। जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो उसे शारीरिक रचना अर्थात लिंग या जननांग के आधार पर हम उसे लड़का, लड़की या कोई अन्य पहचान देते हैं। मतलब कि ये हमें जन्म के साथ मिलता है? बिल्कुल सही। लेकिन जब समाज लोगों की शारीरिक बनावट या लिंग के आधार पर ये तय करते हैं कि उनका व्यवहार क्या होगा, तो उसे जेंडर कहते हैं और इसी के आधार पर हम लोगों को एक दूसरे से अलग का दर्जा देते हैं या उनसे भेदभाव करते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि एक महिला का एक बच्चे को जन्म देना शारीरिक रचना है या जेंडर? शारीरिक रचना। एक महिला ही एक बच्चे को स्तनपान करा सकती है, ये शारीरिक रचना है या जेंडर? शारीरिक प्रक्रिया। एक महिला ही सिर्फ एक बच्चे का ठीक से ख्याल रख सकती है। जेंडर। मतलब कि जेंडर एक सामाजिक रचना है जिसे हम और आप अपने घर में, पड़ोस में और समाज में होते हुए देखते हैं। जैसे कि लड़कों को ही सेना में भेजा जाता है क्योंकि समाज का ये मानना है कि वो मजबूत होते हैं, और लड़कियों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और खाना पकाने का काम सिखाया जाता है क्योंकि समाज का ये मानना है कि ये काम महिलाएं अच्छे से कर सकती हैं। हम सब ने देखा है अपने बुजुर्गों को आशीर्वाद देते हुए। अगर लड़का है तो कहते हैं खूब आगे बढ़ो, जग में नाम रोशन करो, और अगर कोई लड़की हुई तो दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ, यही तो समाज में पहले ही लिस्ट तय कर ली गई है कि पुरुष ये करेंगे और महिलाएं वो करेंगी। हाँ, यानी कि जिस परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है उस परिवार से शुरू होकर समाज कई रूपों में जेंडर की धारणा को धीरे धीरे मजबूत करता है। बिल्कुल सही कहा। परिवार, मित्र, रीति रिवाज, सहकर्मी, धर्म, परंपराएं, स्कूल आदि सभी व्यक्ति के जेंडर को बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, हाँ, ये जेंडर की परिभाषा और समझ समय के साथ साथ बदलती रहती हैं और हम लोग लगातार इसे चुनौती देकर जेंडर की परिभाषा के इस दायरे को बढ़ा रहे हैं। जैसे अब बहुत से पुरुष घर पर खाना बनाते हैं और बहुत सी लड़कियां मोटरसाइकिल चलाती हैं। आइए विचार करें कि क्यों हम किसी की शारीरिक रचना के आधार पर एक दूसरे से अलग दर्जा देते हैं या भेदभाव करते हैं। कैसे हम लोगों को जेंडर सीमा में बांधकर उन्हें कई कामों को करने से रोकते हैं